अधिवेशन 2024 को लेकर बीजेपी का मेगा प्लान। एनडीए के सभी 430 सांसदों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज से 10 अगस्त तक प्रधानमंत्री अलग अलग समूहों में एनडीए सांसदों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी के साथ कई सीनियर लीडर्स भी रहेंगे मौजूद। आज संसद में दिल्ली अध्यादेश बिल होगा पेश। गृह मंत्री अमित शाह संसद में करेंगे पेश। दिल्ली की आप सरकार समेत कई विपक्षी दल कर रहे हैं विरोध। आज संसद के साथ साथ एमसीडी के सदन में भी हंगामे के आसार। जुलाई महीने की होगी बैठक। मणिपुर दौरे से वापस लौटने के बाद आज इंडिया गठबंधन के नेताओं की संसद परिसर में होगी बैठक। मणिपुर गए विपक्षी सांसद अपने दौरे से जुड़ी जानकारी करेंगे साझा। विपक्षी दल आज संसद में सुबह 10 बजे करेंगे बैठक। मणिपुर से लौटा डेलीगेशन खड़गे के दफ्तर में आगे की रणनीति पर करेगा चर्चा। दिल्ली के नागलोई थाने में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। बोले मोहर्रम पर हंगामा करने वालों पर हो सकता एक्शन। हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के बाद फिर हुआ पथराव। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। दिल्ली में मोहर्रम जुलूस के दौरान पथराव और तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश जारी। कश्मीर के कुलगाम से सेना का जवान लापता। कार में मिले खून के धब्बे। आर्मी ने शुरू किया तलाशी अभियान। रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हुआ सेना का जवान की पहचान जावेद अहमद के रूप में हुई। महाराष्ट्र से गिरफ्तार आतंकियों पर एटीएस का बड़ा खुलासा। 4 आतंकियों ने ली थी हमले की ट्रेनिंग। आतंकियों के पास से ड्रोन और बम सर्किट बरामद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एसआईए की बड़ी कार्रवाई। आतंकी गतिविधियों को लेकर कई जगहों पर छापामार कार्रवाई। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी का सफाया कर देगा इंडिया। इंडिया भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सफाया है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए लालू का ऐलान। कहा एनडीए के प्रत्येक उम्मीदवार के खिलाफ एक कैंडिडेट उतारेगा इंडिया गठबंधन। उत्तर प्रदेश के मऊ में सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। कहा अखिलेश यादव से राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के बाद ही पंगा हो गया था। अखिलेश ने हमें तलाक दिया और हमने मंजूर कर लिया। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर साधा निशाना। कहा सीएम गहलोत केवल अपनी जयकार सुन रहे हैं, महिलाओं की पुकार नहीं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जन समस्याओं के निस्तारण के लिए सीएम कमांड सेंटर का हुआ उद्घाटन। सीएम योगी बोले रोज करिए सुनवाई। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा। चोराचांदपुर से फिर आई फायरिंग खबर सामने। इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। मणिपुर दौरे से वापस लौटा विपक्षी गठबंधन का डेलीगेशन। राज्यपाल से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। केंद्र और राज्य सरकार पर कोई कदम नहीं उठाने का लगाया आरोप। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने मणिपुर हिंसा को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। मणिपुर दौरे से लौटे आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा मणिपुर में शांति बहाली तुरंत होनी चाहिए। यही राज्यपाल को भी कहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी दलों के मणिपुर दौरे पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस सरकार में मणिपुर 6-6 महीने जलता रहता था, तब नहीं बोलते थे। क्या बंगाल और राजस्थान भी जाएगा विपक्षी डेलीगेशन? विपक्षी दलों के जो माननीय के सांसद मणिपुर गए, मेरा उनसे अनुरोध है कि कल सदन चलेगा, चर्चा में भाग ले। विपक्ष अशांति फैलाने का काम ना करे। विपक्ष चर्चा में भाग ले, ना कि राजनीति करे। मणिपुर गए विपक्षी गठबंधन के डेलीगेशन पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने साधा निशाना। कहा जितने भी लोग मणिपुर गए उनमें आधे के खिलाफ आपराधिक मामले।
मणिपुर में हुई हिंसा और भीड़ द्वारा कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र सड़क पर घुमाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। आज पूरे मामले पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। मणिपुर मुद्दे को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया करेगा प्रदर्शन। मंगलवार को झारखंड में राज्यव्यापी प्रदर्शन का हुआ ऐलान। बिहार में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पुलिस लाठीचार्ज में हुई कार्यकर्ता की मौत की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। आज कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कोर्ट में पेशी। सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। सिद्धू मूसेवाला मर्डर के मास्टरमाइंड सचिन बिश्नोई को भारत लाने की तैयारी। स्पेशल टीम अजरबैजान रवाना। बिहार के भागलपुर में लगातार दूसरे दिन पथराव व असामाजिक तत्वों ने मंदिर को किया क्षतिग्रस्त। पूरे इलाके में तैनात सुरक्षा बल तैनात। पंजाब के मोगा में 2 गुटों में चली तलवारबाजी में 9 लोग घायल हुए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। माफिया अतीक अहमद का वकील विजय मिश्रा को 14 दिन की जेल भेजा गया। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था विजय मिश्रा। पुलिस ने प्रयागराज से किया था गिरफ्तार। शाहजहांपुर के दौरे पर रखे उत्तर प्रदेश के मंत्री जितेंद्र प्रसाद। 24 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। हरियाणा के रेवाड़ी में सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान। कहा, सरकार की नीतियों से जनता संतुष्ट। मध्य प्रदेश की विदिशा में छेड़छाड़ से तंग आकर कक्षा 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों का आरोप, आमिर नाम का लड़का बेटी को करता था परेशान। मृतक के परिजनों ने नेशनल हाईवे पर मृत लड़की का शव रखकर चक्काजाम किया। लड़की को परेशान करने वाले आमिर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बैतूल में मजदूर को थमाया इनकम टैक्स विभाग ने। 1 करोड़ 25 लाख की रिकवरी का नोटिस। मृत महिला के नाम 7 करोड़ का नोटिस। इनकम टैक्स के नोटिस के बाद फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बाइक की टक्कर से 3 कांवड़िए घायल हुए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भीषण सड़क हादसा। कंटेनर से बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में मां और बेटी की मौत हुई। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कार ने पिकअप को मारी टक्कर। हादसे में 15 लोग घायल हुए। इलाज के लिए कराया गया भर्ती। दिल्ली के अलीपुर में हादसा। यमुना में नहाने गए 5 लड़कों में से 3 डूबे। लापता लड़कों की तलाश लगातार जारी। महाराष्ट्र के दहानू में हादसा हुआ। सेल्फी लेने के चक्कर में नदी में गिरी महिला। आसपास के लोगों ने महिला को बचाया। बागपत में युवक की निर्मम हत्या से मचा हड़कंप। युवक की हत्या कर बदमाशों ने शव को फेंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तर प्रदेश के महोबा में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया आरोप। सहारनपुर में पैसे मांगने पर दबंगों ने शख्स की जमकर की पिटाई। मामले में 4 लोगों पर केस दर्ज। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। मानव तस्करी के खिलाफ गोंडा पुलिस ने चलाया अभियान। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को किया जागरूक। बदायूं में डीएम के आदेश पर कब्र से निकाली गई महिला की डेड बॉडी। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया था हत्या का आरोप। बलिया में 3rd जेंडर के साथ दुष्कर्म का मामला। आरोपी युवक शादी का झांसा देकर करता था दुष्कर्म। मामले में केस दर्ज हुआ। सीतापुर में कब्र से निकाला गया युवक का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक की जताई गई हत्या की आशंका। अंबेडकर नगर में पुलिस ने चरस के 7 तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी से करीब 3.25 करोड़ की चरस बरामद हुई। शाहजहांपुर में पुलिस ने 6 शिकारियों को गिरफ्तार किया। कई सभी आरोपी प्रतिबंधित पक्षियों का करते थे शिकार। प्रयागराज में 5 वाहन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मौके से चोरी की बाइक भी बरामद हुई। सहारनपुर में दबंगों का कहर। 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ। महोबा में बीजेपी नेत्री ने आत्महत्या की दी चेतावनी। दबंग पड़ोसियों पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप।
उज्जैन पुलिस ने आरोपी शख्स को किया गिरफ्तार। भगवान महाकाल की सवारी को लेकर की चिट्ठी पड़ी। झांसी से अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्कर की गिरफ्तारी हुई। मौके से 6 किलो से ज्यादा अवैध गांजा बरामद हुआ। एटा पुलिस ने 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। धोखाधड़ी के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की। बहराइच पुलिस ने एसडीपीआई के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापामारी कर पकड़ लिया। बलिया में कांवड़ियों के जत्थे को दूसरे समुदाय के लोगों ने रोका। जमकर नारेबाजी की। ग्रेटर नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में अवैध गांजे की खेप को बरामद किया। 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। गोली लगने से एक शख्स घायल हुआ। अस्पताल में कराया गया भर्ती। जिले के जहांगीरपुरी में पति ने पत्नी और सास ससुर पर चाकू से हमला कर दिया। आपसी झगड़े के बाद मायके आई पत्नी की वापस नहीं जाने से था नाराज। गुजरात के सापड़ा बांध में डूबने से 5 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में 3 एक ही परिवार के सदस्य। जामनगर से 20 किलोमीटर दूर गए सापड़ा बांध में पिकनिक मनाने गए थे सभी लोग। उत्तर प्रदेश के देवरिया में रिपब्लिक भारत की खबर का असर हुआ। दिव्यांग की पिटाई की खबर पर देवरिया पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने संज्ञान लिया। दोनों आरोपी नौकरी से बर्खास्त। राजस्थान के अलवर में रुद्राक्ष मार्बल कंपनी के मैनेजर ओम प्रकाश गुप्ता को लॉरेंस गैंग की धमकी। व्हाट्सएप पर फोन कर 30 लाख की रंगदारी मांगी। थाने में एफआईआर दर्ज हुई। उत्तर प्रदेश के शामली में सीमा कैदर की फर्जी फेसबुक आईडी से ठगी करने का मामला सामने आया। सूत्रों के हवाले से खबर। शामली में एक युवक के पास सीमा कैदर नाम से फर्जी फेसबुक आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, जिसमें उसने सीमा कैदर की बीमारी का बहाना बनाकर पैसों की मांग की। मध्य प्रदेश के बैतूल में इनकम टैक्स विभाग ने दिहाड़ी मजदूर को भेजा 1 करोड़ 25 लाख और दिव्यांग महिला को 7 करोड़ का नोटिस। आयकर के नोटिस के बाद फर्जी कागजात और दूसरे के पैन कार्ड के आधार पर बैंक से फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। लखनऊ में श्री सुविधा फाउंडेशन के जरिए 9 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपियों को पुणे और अहमदाबाद से गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बलिया में घाघरा नदी का बड़ा जलस्तर। किसानों की सैकड़ों बीघा फसल नुकसान हुई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में टूटी सड़कों को लेकर भाकियों का प्रदर्शन। सड़क पर पानी में धान की रोपाई की जमकर नारेबाजी की गई। अम्बेडकर नगर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। जर्जर तारों के सहारे चल रही है बिजली सप्लाई। मध्य प्रदेश के खंडवा में निकाली गई अनोखी कांवड़ यात्रा। श्रद्धालुओं ने तैरकर महादेव का जलाभिषेक किया। पूर्णा में खेत में निकला विशालकाय अजगर। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। वन विभाग की टीम ने अजगर को जंगल में छोड़ा। शिमला के रोहाडू में सेब फेंकने का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। बारिश के चलते सड़कें बंद होने की वजह से मंडी नहीं पहुंच पाने पर किसान ने बहा दिए सेब। अयोध्या में भक्तों के लिए खुला राम जन्मभूमि पथ। 1.5 साल में बनकर हुआ तैयार। भक्तों के लिए रामलला के दर्शन हुए आसान। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जोरदार धमाका। 44 लोगों की मौत, करीब 200 से ज्यादा घायल हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आत्मघाती हमलावर द्वारा किया गया था धमाका। सम्मेलन में शाम करीब 4 बजे हुआ धमाका। विस्फोट के समय 500 से ज्यादा लोग सम्मेलन स्थल पर थे मौजूद। मामले की जांच लगातार जारी। पाकिस्तान में धमाके की लाइव तस्वीर सामने आई। वीडियो में जमीयत उलेमाए इस्लाम के कार्यकर्ता सम्मेलन में सैकड़ों लोग नजर आए। यूक्रेन का देर रात मॉस्को पर ड्रोन से हमला। ड्रोन अटैक से 2 इमारतों को नुकसान। रूस ने भी डिनिप्रो शहर पर की एयर स्ट्राइक। ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की रूस को चेतावनी। कहा अब मॉस्को की तरफ युद्ध आ रहा है। रूस यूक्रेन जंग पर यूक्रेनी राष्ट्रपति का बयान। कहा उनका देश रूस के आक्रमण के प्रतिरोध में धीरे धीरे ताकत हासिल कर रहा है।
यूक्रेन के सूबे में हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 2। रूसी हमले की तस्वीरें सामने आई। रूस के मॉस्को में यूक्रेन ने किया ड्रोन हमला। मॉस्को में ड्रोन हमले के बाद एक हवाई अड्डे को अस्थायी रूप से बंद किया गया। रूस से पोप फ्रांसिस ने किया आह्वान। पोप फ्रांसिस ने रूस से काला सागर के माध्यम से यूक्रेन से अनाज लदान बहाल करने का आह्वान किया। पुतिन ने अफ्रीकी नेताओं को रूसी नौसेना दिवस पर आमंत्रित किया। तस्वीरें सामने आई। पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग परेड में रूस की नौसेना की सराहना की। क्या तस्वीरें सामने आई। रूस में नौसेना दिवस परेड में शामिल हुए राष्ट्रपति पुतिन। तस्वीरें देखने को मिली। चीन के उप प्रधानमंत्री पाकिस्तान दौरे पर पहुंचे। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की 10वीं वर्षगांठ समारोह में हुए शामिल। फ्रांस के वित्त मंत्री ने बाजारों को लेकर चीन पर दबाव डाला। फ्रांस के वित्त मंत्री ने चीन पर अपने बाजारों को विदेशी कंपनियों के लिए व्यापक रूप से खोलने और फ्रांस के इलेक्ट्रिक कार उद्योग में निवेश की पैरवी की। लेबनान के सबसे बड़े फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में झड़प। करीब 5 लोगों की मौत हुई, 7 घायल बताए गए। मियामी में फ्रांसीसी दूतावास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने जमकर की नारेबाजी। नाइजीरियाई सेना ने प्रदर्शनकारियों को हटा दिया। नाइजर में तख्ता पलट के बाद मियामी में फ्रांसीसी दूतावास पर किया गया हमला। प्रदर्शनकारियों ने दूतावास में आग लगा दी। कुवैत के विदेश मंत्री ने इराक का किया दौरा। बगदाद में अपने समकक्ष फुआद हुसैन के साथ बातचीत। भारी बारिश से उत्तरी और दक्षिण पूर्वी चीन में बाढ़ का खतरा। तूफान डक्सुरी ने चीन में बड़े हिस्से को प्रभावित किया। बीजिंग में बारिश का सिलसिला 70 घंटे से अधिक समय तक चलने की उम्मीद। लोगों का काफी मुश्किलों से हो रहा है सामना। चीन में बारिश और बाढ़ से हाहाकार। बाढ़ की चपेट में आई सैकड़ों कार। फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू जारी।